फ्रेंड, स्वागत है आपका एबीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी और जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस से चला जा रहा है केवल मैथ का। जैसा कि डेली चल रहा है यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सेट। आज भी देखेंगे 20 क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन पर, इसको पढ़िए, लिखिए और बनाइए जरूर। पहले जरूर अपना सब ट्राई एक बार कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने पर ही सीख मिलती है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर चलनी है। यदि वह आधी दूरी, क्या बोला है क्वेश्चन, आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करे तो उसे 9 घंटा समय लगता है। तो कुल दूरी ज्ञात करना है। मान लेंगे कि डिस्टेंस क्या है, x मान लेंगे। क्या है, डिस्टेंस निकालना है हमको, दूरी निकालना है। तो मान लेंगे डिस्टेंस क्या, x। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 1/2 दिया हुआ क्वेश्चन में। दूरी, आधी दूरी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखिए, लिखते हैं। तो डिस्टेंस अगर लेते हैं x बटा आधी दूरी दिया हुआ है, मतलब 1/2 होगा। तो यहाँ पर 2 गुना कितना, 4। ठीक है, डिस्टेंस बटा स्पीड अर्थात टाइम, सही है। शेष दूरी x बटा 2, अरे 1/2 होगा। 1/2 का शेष दूरी कितना बचेगा, 1/2 बचेगा ना, सही है। गुना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम। ये दोनों को जोड़ेंगे तब तो टाइम होगा। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 9 घंटा, सही है। सॉल्व करते हैं। 8 10 का एलसीएम 40, कोई दिक्कत। 5x प्लस 4x इक्वल टू 9। 9x बटा 40 इक्वल टू 9। 9 से 9 कटेगा। x इक्वल टू क्या होगा, 40 घंटा, 40 किलोमीटर होगा, सॉरी। ये हमें क्या निकालना है, x निकालना था। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो कार की चाल ज्ञात करना है। मान लेंगे कि वास्तविक चाल हमारा कोई स्पीड, मान लेंगे वास्तविक चाल कितना है, x। ठीक है, वास्तविक चाल मान लिए, क्यों, कार की वास्तविक चाल निकालना है हमको। x की वास्तविक चाल की 5/7 की 5/7 चाल से चलती है, कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो ये स्पीड हो गया। और डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकाल सकते हैं हम। 42/5x/7 क्या लिख सकते हैं, 42 गुना 7/5x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये टाइम है। एक्चुअली ये टाइम किसके बराबर होगा, ये भी टाइम है, ये टाइम के बराबर करेंगे। जो भी x का मान आएगा क्या होगा, मेरा आंसर आ गया। आइए देखते हैं इसको। पहले 1 घंटा प्लस 40 मिनट को घंटा में बन देंगे 60, प्लस 48 मिनट यहाँ पर है 48 सेकेंड, घंटा में बन देंगे 60 गुना 60, सही है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर 6 8 6 10, सही है। 4 5 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 15, सही है। इससे कट जाएगा 2 3, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/75। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 75 एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 50 प्लस 1, सही है। 100
26/75। 8 1 9 3 से कट जाएगा, ये 3 से 25 और 3 चौका 12, 3 दूना 6, अर्थात 42/25। सही है। ये क्या हुआ मेरा टाइम, ये घंटा में निकल गया, ये भी किलोमीटर में है। अर्थात लिख सकते हैं टाइम बराबर टाइम, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 42 गुना 7/5x इजकल टू 42/25। ठीक है। 42 से 42 कटेगा, 5 से काटेंगे 5, x बराबर क्या होगा मेरा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमको निकालना है वास्तविक चाप। सही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, जो 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज से द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार से तय किया। ठीक है। तो शेष यात्रा रेल से तय की गई दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझिए, आसान से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दूरी है कुल यात्रा का, मान लेंगे x, कुल यात्रा है क्या x, टोटल ट्रेवलिंग टाइम x का 2/5, जो कि कितना है 1200 किलोमीटर है। सही है। 2 से काटेंगे ये 600, अर्थात x इजकल टू 3000 किलोमीटर टोटल यात्रा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से तय किया है। करा पूरी यात्रा का 1/3 भाग, पूरी यात्रा कितना है 3000, 3000 पूरी यात्रा 3000 का 1/3 भाग क्या से तय करता है, कार से। कार का स्पीड हो गया, तो कार का कितना हो गया 1000 किलोमीटर। अब समझिए यहाँ पर कितना आसान है, अब यहीं पर समझने वाला बात। टोटल है 3000 किलोमीटर, जिसमें से 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से चला, 1000 किलोमीटर कार से चला, तो रेल से कितना चला होगा, रेल से रिमेनिंग चला होगा, यही ना। जो शेष बचा वो रेल से चला होगा, रेलगाड़ी से। अर्थात 1200 प्लस 1000, 2200, 3000 टोटल हो गया, माइनस 2200 क्या हुआ, वो चला गया, तो बचा कितना 800 किलोमीटर। यही जो है क्या होगा हमारा, रेल से चला होगा। यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन को एक बार लिखिए, अपना कॉपी पर लिखिए, अच्छी तरह से समझिए पहले, उसके बाद फिर अपने से बनाइए। अगर बन जाए तो बुझिए कि समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, ए 4/5 कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा शेष काम को ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, तो पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए, ऐसा क्वेश्चन बताए थे। ए जो है 4/5 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 25 दिन। सही है। अब दोनों मिल रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी, कोई और बंदा आ जा रहा है उसके साथ में सपोर्ट के लिए। इसका शेष काम कितना बचा 1/5। अरे 4/5 है, तो इसका शेष काम बचा कितना 1/5 बचा ना, तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल काम कितना दिन में करेगा 20 दिन। और दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20 100। ठीक है। 25 चौका 20 25। अगर ए प्लस बी 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, जिसमें से ए जो है 4 काम कर रहा है, तो बचा काम कितना करेगा ए, बी 1 काम करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा 100/1, अर्थात 100 दिन। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। बताएं क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे तो केवल 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 किस पर परसेंटेज को उठाया जाता है। 16.2/3% का मतलब 1/15, ठीक है, सॉरी 1/6, सही है। तो नीचे वाला क्या होता है, हम जानते हैं वास्तविक संख्या होता है। अगर इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य लेंगे। इसमें दूध और पानी दिया हुआ है तो हम लोग पता होगा कि पानी जो है फ्रीली मिलाया जाता है। मतलब अगर दूध हम लोग लाते हैं तो उसमें पानी फ्री मिलाया जाता है, अर्थात ऊपर वाला वाटर को डिनोट करेगा और नीचे वाला मिल्क को डिनोट करेगा, सही है। पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर को किस अनुपात में मिलाया गया, तो मिल्क यहाँ पर 6 हुआ है तो इसको पानी को किस अनुपात में मिलाया गया, 1। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, सही है। आइए मिलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तब इससे 23.5% का लाभ कमाया। अगर कोई छूट न दी जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ जो दिया हुआ, अगर कोई छूट ना दे, एक छूट देने के बाद उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दे और दूसरा कोई छूट, तो बताया था क्वेश्चन में सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन लेना है। तो 5% का छूट मतलब 95 और 23.5 का लाभ मतलब 123.5, क्योंकि सीपी का एमपी में फॉर्मूला वो होता है, अगर दोनों का तोड़ेंगे तो ये दोनों का रिलेशन बनता है। ये हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से तो कट जाएगा, 5 19, सही है। 5 गुना 10, 5 का 20, 5 सत्ते 35, सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 57, कितना पर 190, तो 100 पर कितना, 1 से 1 कटेगा, 57, अर्थात क्या होगा 30% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। आइए 2500 लोगों में से केवल 60% लोग क्या करता है, बचत होता है, करते हैं बचत। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष बचत शेयर में करते हैं, तथा शेष क्या करते हैं, शेयर, तो शेयर धारकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आइए बहुत आसान क्वेश्चन, अगर यहाँ 2500 लोग हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, 60% लोग, मात्र 60% लोग जो है सेव कर रहे हैं, तो 40% खर्चा करते होंगे, तो 60% से मतलब है 60% लोग शेयर कर रहे हैं, अर्थात 2500 का 60% निकालेंगे तो 25 6 150, 1500, सही है। अब बोल रहा है क्वेश्चन 1500 का 30% लोग बैंक में, तो कितना आ जाएगा, बैंक में कितना 450, और यही 1500 का 32% लोग क्या कर रहे हैं, किसमें, डाकघर, पोस्ट ऑफिस मान लो। 1500 का 32% क्या होगा, 480, 15 30 के 0 3, 15 3 45 और 3 48, सही है, 480, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये 450, सही है, 450 प्लस 480, ये कितना हो गया दोनों, 930, ठीक है। तो टोटल है कितना 1500, जिसमें 930 क्या हुआ, खत्म हो गया, दोनों का हो गया ये, तो बचा कितना 570। यही पूछ रहा है जो
570 जो बचा, कितना लगाया था शेष बचत वो 570 जो है शेयर धारकों में वो क्या किया था, बचत किया था। तो शेयर धारकों में क्या होगा 570। बहुत आसान है। 1500 का 30% निकाल लिए बैंक में, 1500 का 32% पोस्ट ऑफिस में सेव कर लिया। तो बाकी जो ये दोनों से जो बचा 1500 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 570 जो हमारा शेयर धारकों से क्या हुआ वो बचत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत है। ठीक है, मिश्र धातु है ये। आइए 69 केजी तांबा पाने की 69 केजी तांबा पाने के लिए, और इसमें क्या है 12% केवल तांबा है। तो 12% तांबा है तो ये किसके बराबर हो गया 69 केजी का। 1% इक्वल टू 69/12, 3 से कटेगा 23, 3 चौका 1% बराबर 23/4। तो 100% इक्वल टू 23/4 गुना 100, सही है। 25 25 तो 75, 25 पे 50 57। ये क्या हो जाएगा मेरा इतना केजी मिश्रण की जरूरत होगी। ये मिश्रण परसेंटेज में नहीं पूछा है, कोई परसेंट होता है 100%, इसलिए 100% उसका मिश्रण टोटल होगा, इसलिए निकालें यहाँ पर 100% इक्वल टू 575 केजी उसका क्या होगा और तांबा की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आइए। यदि एक पंखे की कारीगर का वेतन, कोई लेबर है जो पंखा बना रहा है, उसका वेतन में अगर 2/3% बढ़ा दिया जाए तो उससे 72 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो मासिक वेतन क्या होगा। तो पहले वाला वेतन कितना था, यही है 2/3% इक्वल टू 2 3 6 2 8/300, सही है। कट जाएगा ये 4 दूना 4 7 4 5 20, 2/75। पहले अगर 75 था तो बाद में कितना हो गया 77, सही है। पहले वो 75 था तो बाद में कितना हो गया 77, कितना बढ़ा 2। एक्चुअल में क्वेश्चन कितना दिया रहा है 72 का बढ़ोतरी हुआ, तो 1 यूनिट इक्वल टू 36। ठीक है, तो 75 यूनिट इक्वल टू 36 गुना 75, सही है। क्या क्या होता है इसको 75 में 36 से गुना करेंगे तो 30 42 15 57 0 21 5 7 2700, सही है। 2700 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक व्यक्ति 100 रुपये में 100 सेव 20 सेव बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसने 100 रुपये में कितने सेव खरीदे होंगे या खरीदे थे। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझने के लिए। बोले या क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज दिखाई दे सबको भूल जाना है सिवाय किसके परसेंटेज को छोड़कर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अगर यहाँ पर सीपी लेते हैं, अगर एसपी यहाँ पर लेते हैं, अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदा गया होगा तो क्या होगा 1 रुपया उसको लाभ हुआ होगा, अर्थात 6 रुपये में बेचा होगा, सही है। आइए, अगर 20% लाभ 20 से वो बेचकर क्वेश्चन है तो 20% का लाभ होता है। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या। एक व्यक्ति 100 रुपया में 20 सेव बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 100 रुपये में कितने सेव खरीदे होंगे। चलिए, सही है। अगर सीपी 100 है
तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपया लाभ होता है। सही है। तो 6 यूनिट हुआ, तो एक्चुअली में यही दिया 6 यूनिट बराबर क्या, नहीं ये वस्तु नहीं है, यहाँ पर आते हैं 20% अर्थात 1/5। अगर ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है हमारा, क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा होता है, 6/5 होता है। सही है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस जो होता है ना वह क्वांटिटी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4। सही है। तो 6 यूनिट इक्वल टू 24 सेव। सही है। जब ये 24 सेव हुआ तो इसका दाम क्या होगा, यही तो 24 सेव जो है 100 रुपये में बेचा होगा। सही है। तो 100 रुपया में अगर 24 सेव बेचता होगा तो 1 रुपये में कितना सेव बेचेगा, 24/100। सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 रुपया में कितने सेव खरीदेगा, तो 100 रुपये में कितना सेव खरीदेगा, 24/100 गुना 100, दोनों कट जाएगा, अर्थात 24 सेव ही क्या होगा, खरीदेगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा तो बोल रहे होंगे, आप आराम से क्लियर कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस थोड़ा यहाँ समझने में दिक्कत हुआ, समझिएगा। और क्वेश्चन को समझने में जो दिक्कत है, अगर समझ लीजिए क्वेश्चन को तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक किसी बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, ध्यान दीजिएगा, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है, तो x का मान बताए कि x क्या होगा। सही है। आइए, कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर अर्थात क्या, एसपी पर होगा ये। सही है। 20% की हानि की फ्रैक्शन क्या होता है, 20% मतलब 1/5। अब ये बताए हमको कि ये क्या होगा, एसपी है या एसपी है। जी बिल्कुल, ये क्या है, हमेशा एसपी है। क्यों एसपी है, क्योंकि क्वेश्चन का रखा है कि बिक्री मूल्य पर यह, जब आप किसी क्वेश्चन में एसपी मान लीजिए और सीपी यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वस्तु 6 रुपये में उसको बेचा गया तो 1 रुपया की क्या हुई, हानि होती है। कोई वस्तु 6 रुपया में बेचा गया, ठीक है, तो 1 रुपया क्या हो, उसको हानि हुई। इसके मतलब खरीदा कितना में गया होगा, सॉरी यहाँ पर पहले उल्टा लिख दीजिए। कोई वस्तु 5 रुपया में बेचा जा रहा है तो खरीदा कितना में गया होगा, 1 रुपया उसको हानि हो रहा है। बात समझ आ गया। कोई वस्तु 5 रुपया में बेचा जा रहा है तो 1 रुपया उसको हानि हुआ, इसके मतलब वो खरीदा कितना में गया होगा, 6 रुपये में खरीदा गया होगा। तब तो कोई वस्तु 6 रुपये में खरीदेंगे और 1 रुपया लॉस लेके 5 रुपये में उसको बेच रहे हैं। सही है। यही 1 रुपया लॉस, हमेशा प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाला जाता है, हमेशा कौन डिसाइड करता है, ये CP/6। तो 100 को लिए 33 सही, 1/3% क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, अर्थात 28 वस्तु का सीपी बताए थे हम, लागत मूल्य हो या क्रय मूल्य दोनों बराबर होता है। 21 वस्तु का कितना, एसपी का बराबर है, क्योंकि बिक्री मूल्य बराबर है। कुछ काटेंगे, 7 3 7 चौका, सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, 3/4। कोई वस्तु
3 रुपये में खरीदा गया और 4 रुपये में बेचा गया, तो क्या होता हमेशा, क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। एक कितना पर, 3 पर, तो 100 पर कितना, 33 सही 1/3%। सही है। क्वेश्चन पूछा लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें, तो क्या होगा, ऑलवेज 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर सीपी कितना है 3 तो एसपी कितना है 4, अर्थात इसका आंसर क्या होगा हमारा 33 सही 1/3% हमारा आंसर होगा। चलिए एक बार उतारिए फिर से देखिए। चलिए, यदि एक खाने का मेज जिसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस या सूची मूल्य जो भी कहिए 6,000 रुपया है, एक ग्राहक को 5500 रुपया में बेचा गया, तो मेज पर दी गई डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें। अक्सर आप लोग जाइएगा कपड़ा खरीदने तो ऐसा ही रहता है कि कपड़े का शर्ट का मार्क प्राइस दिया हुआ है 6,000 रुपया, अगर 5500 रुपये में आप ले कर आए तो आपसे पूछा गया कि कितना परसेंट डिस्काउंट किया गया, सेम क्वेश्चन वही है। मान लीजिए ये एमपी हो गया और ये हो गया एसपी, ठीक है, तो 6,000 रुपया हुआ क्या एमपी, कितना में बेचा गया 5500 रुपया में। देखिए वो जो बेचा गया तो इसके लिए वो एसपी कहलाएगा, लेकिन हम जो खरीद के लाएंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर करा बेचा जाता है तो उसके लिए वो उस पर जो आएगा, यहाँ पर काटेंगे क्या, कितना हो जाएगा 5, कितना पर 5 पर, 55 पर, तो 100 पर कितना, अर्थात 9 सही 1/11% क्या होगा हमारा, सॉरी ये तो हमारा डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर हो गया कितना 5 हो गया। डिस्काउंट किस पर निकल जाता है, हमेशा डिस्काउंट किस पर निकल जाता है, सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर, तो 60 गुना 100। सही है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कितना 5, ये 3, अर्थात 25/3, 8 सही 1/3% क्या होगा, ये हमारा डिस्काउंट, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन छूट परसेंट ज्ञात करो, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करो, तो डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है, हमेशा डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस पर, तो इतना परसेंट छूट करके हम वो खरीद लिया है। सही है, ठीक है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और एक दुकानदार ने उस ग्राहक को कितना में बेच दिया, 5% छूट देता है, तो पूछ रहा है कितना में बेचा होगा। अगर ये एमपी लिए और यहाँ पर एसपी लिए, 1200 रुपया है उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, इस पर क्या करा है कि 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, सॉरी 1/20। अगर 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया गया अर्थात 19/20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 19/20 कितना 1200 को इतना छूट दिया गया 5%, काटेंगे देखते हैं इसको 60, ठीक है, कितना जाएगा 114, सामान कितना बेचा गया होगा 1140 रुपया। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बिक्री मूल्य ज्ञात कर, अर्थात एसपी पूछ रहा है, तो वो सामान 1140 में बेचा गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि छूट अंकित मूल्य के डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस के 1/5 के बराबर है, ठीक है, और हानि जो है लॉस छूट की आधी है, अर्थात जो डिस्काउंट जो है कितना है हानि का आधा है, तो हानि परसेंट
ज्ञात करें। एक बार फिर से अपना से पढ़िए क्वेश्चन, फिर देखिए। चलिए बनाते हैं इसको। करें डिस्काउंट, डिस्काउंट अंकित मूल्य का 1/5 का बराबर है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए और मिलाइए कि सही है या गलत। चलिए पढ़ लिए होंगे, सही है। तो डिस्काउंट बटा एमपी अगर लेते हैं यहाँ पर 1/5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एमपी, यहाँ पर एसपी लेते हैं, यहाँ पर एमपी लेते हैं और यहाँ पर सीपी लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला क्वेश्चन क्या, लॉस जो है कितना है, छूट की आधी है, तो छूट यहाँ पर कितना है 1, तो इसका आधा होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुना करने में कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया, एमपी कितना बन गया 10, डिस्काउंट 2, इससे डिस्काउंट 2 अर्थात ये कितना होगा 8 होना चाहिए, सही है। जब ये 8 है तो सीपी क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर लॉस जो है 1 होगा, अब इसके आधा हो गया, इसको डिस्काउंट कितना हो गया 2, तो डिस्काउंट जब यहाँ पर 2 हो गया तो इसका आधा तो लॉस बोल रहा है क्वेश्चन में, हानि 1 है। कोई भी सामान अगर बेचा जा रहा है तो 8 रुपया में बेचा जा रहा है, तो खरीदा कितना में गया होगा, जो जब उसको लॉस 1 रुपया का होता होगा, अर्थात 9 रुपये में खरीदा गया होगा, तभी तो 1 कम करके उसको बेचा जा रहा है, तो हानि 1 का हो रहा है। अरे हाँ या ना बोलो, सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हानि परसेंट ज्ञात करें, तो लॉस परसेंट क्या होता है -1 कितना पर सीपी पर, तो 100 पर कितना 11 सही 1/9%, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में मिलते हैं फिर। आइए इधर देखिए, इधर बोर्ड पर क्वेश्चन है सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा +1 रूट में है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ मिटा देते हैं इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया रूट में आया तो इसको क्या करें, रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज करने से फायदा क्या है, परिमेयीकरण कीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है। तो परिमेयीकरण रेशनलाइज करने के जानते होंगे नियम क्या होता है, जब यहाँ पर साइन जो भी होता है इसका उल्टा से गुना होता है, अर्थात सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा +1 -1। क्या ध्यान रखिए कि रेशनलाइजेशन करने पर क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे दोनों काट देंगे तो हमारा क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये गुना है, सही है। इसको सॉल्व करते हैं, a - b तो a - b का होल स्क्वायर सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट में होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा -1 बटा इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, सही है। जब इसका स्क्वायर दोनों का होल कर देंगे तो सेक थीटा -1 बटा tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया, यही इसका फायदा है। रेशनलाइजेशन करने से फायदा ये होता है कि इसका रूट खत्म। अब इसको बाई पार्ट करते हैं अलग अलग, तो सेक थीटा बटा tan थीटा अलग करेंगे, सेक थीटा बटा tan थीटा -1 बटा tan थीटा, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा गुना साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा अर्थात cos बटा साइन, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 बटा tan थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cot थीटा,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये cos से cos कटेगा तो 1/sin क्या होता है, cosec थीटा और माइनस cot थीटा। आसान है, बस फार्मूला का यूज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टाइम थोड़ा लगा, क्यों लगा, क्योंकि थोड़ा फार्मूला डिराइव करना था इसलिए टाइम लग गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। जब भी क्वेश्चन दिया हो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर में मान निकालना होगा। इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत रहने देती, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सबसे आसान इसका होल स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इसका टू इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, छोड़िए यहाँ पर, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, त्रिकोणमिति में जानते होइएगा। तो 25 और ये इतना का मान 1 होता है, तो इसको दो क्या 2 गुना 1 1, इसको ये बगल भेजेंगे क्या हो जाएगा 2 माइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 23, जो हमारा यही आंसर हो गया है। इजी है, बहुत इजी है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है tan 7 थीटा गुना tan 2 थीटा इक्वल टू 1। क्या बताए थे कि अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो अगर यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है, या tan a इक्वल टू tan b भी होता है, या tan a इक्वल टू cot b भी होता है। जब इसका मान इंटू में हो तो, या प्लस में भी रहता है, तो a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री होता है तो बहुत सारे फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। सही है। तो मान क्या पूछ रहा है, tan 3 थीटा, तो क्या लिख सकते हैं tan 3 गुना 10 अर्थात tan 30 डिग्री अर्थात 1/√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो पूछ रहा है थीटा का मान बताइए। आइए समझते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बहुत लोग समझ रहे होंगे इसको क्या कि इसका मान 1 होता है, नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहता है, इसका मान 1 होता है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला एक बनता है कॉस 2 थीटा का मान पता होगा तो कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर कॉस साइन को तोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसे भी नहीं समझ है, इसके और बेहतर, ये कॉस को तोड़ देंगे साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। बहुत फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और कॉस के फॉर्म में देखेंगे 1/2। किसका मान होता है कॉस के फॉर्म में, कॉस 60 डिग्री होता है। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको चैप्टर या सेट कहिए जो भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इससे सीखने का कुछ आपको मौका मिला हो, तो जरूर ये चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम ABI डालिएगा, ABI आकाश इंस्टीट्यूट, इसे डालिए, यहाँ पर सर्च कीजिए। 6-7 वीडियो डाला गया है, इसका भी लिंक, जितना भी वीडियो पढ़ाए हैं 5-6 वीडियो, सभी का लिंक इस डिस्क्रिप्टिव में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में डाला गया है। और जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो आप एक शुरू से देखिएगा तो स्मूथ वे में देखिएगा, तो एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है वहाँ पर, और बनाइए, देखिए, इससे बहुत बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट और हाथ मतलब क्लियर खुलेगा, आपको टाइम का सेव होगा। एक और बात, बहुत सारे कमेंट आया है कि आप GS पढ़ाइए, तो GS पढ़ाने का प्लान है, आपको क्या मन में है आप बताइए, जरूर कमेंट लिख के बताइए कि आपको GS पढ़ना है। अगर ढेर सारे कमेंट आएगा तो GS पढ़ाने में भी तैयार होऊंगा। फिलहाल बस आज इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।